तो हेलो फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। ये भी 2022 का ही पेपर है और कुछ क्वेश्चन जो बचा था उसका डिस्कशन हम करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो वो कुछ इशू आ गया था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, ये ट्रिगोन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पे 1 + tan थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा, वैल्यू √3 दे रखा है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए, इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के मैथ्स को बनाने के लिए हमने 12th क्लास में एक फार्मूला शायद याद हो आप लोगों को, तो tan x + y का एक फार्मूला होता था। tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x × tan y। अब हम इसको ना इस पे अरेंज करेंगे किसी तरह से। तो देखिए, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 45 को हम 45 ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4, बिकॉज π/4 का वैल्यू 45 होता है और 45 का वैल्यू 1 होता है। π/4 इट मीन्स 180/4। तो जब क्रॉस आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं, tan π/4 प्लस ये है π/4 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 - अब देखिए tan थीटा है तो tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan π/4, तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया, इंटू में tan थीटा। इट मीन्स इसको केवल ना सजाया गया है, बाकी कुछ है नहीं, इसको केवल सजा दिया गया है ताकि ये फार्मूला के फॉर्म पे, ये टोटल जो है ना, ये इस फार्मूला के फॉर्म में अरेंज हो जाए। इसका वैल्यू दे रखा है √3, ठीक है। अब देखिए, अभी ये फार्मूला हो गया किसका, tan x + y का। तो हम x की जगह पे इतना है, y की जगह पे इतना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan π/4 प्लस थीटा बराबर कितना दे रखा है, √3। अब देखिए, π/4 प्लस थीटा इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan 1 √3। और tan 1 √3 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 60 माइनस और π/4 का वैल्यू होता है कितना, 45। देन जब हम इसको घटाएंगे तो योर आंसर विल बी 15 डिग्री, ठीक है। ये tan 1 √3 का वैल्यू 60 डिग्री होता है, बिकॉज हमने 10th क्लासेस में पढ़ा था कि tan 60 का डिग्री कितना हो जाता है, √3। तो जब ये इन्वर्स में जाएगा tan 1 √3, तो ये वैल्यू किसका हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 15 डिग्री, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया था बट वीडियो में कुछ एरर आ गया था तो दोबारा से करना पड़ा। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मतलब 11 नंबर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ट्रायंगल में कुछ एंगल्स दे रखे हैं और ये है आउटर एंगल। तो इसका हम ऐसे लगा सकते हैं कि त्रिभुज का आंतरिक कोण का जो सम होता है ना, वो उसके आउटर कोण मतलब एक्सटर्नल एंगल जो है उसके इक्वल होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 48 + x = 130। तो x का वैल्यू निकालिए ज़रा, 130 - 48। x का वैल्यू आपका हो जाएगा शायद 82 ना, और हाँ 82 ही। हम्म, 82 डिग्री। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और अभी जो पेपर हो रहा है डीएलएड का, तो उसमें भी ट्रिगोस से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस था और सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में शायद था, याद नहीं मुझे ठीक से। और ये एंगल वाले भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, PYQ से ही क्वेश्चंस आते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये बस जिसको याद है ना उसके लिए हलवा होगी। इसको थोड़ा ब्लैक पेन यूज़ करते। देखिए, हम 10th क्लास में पढ़ते थे, एक अद्वितीय हल होता था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन, और अनंत हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तीनों का ना एक इक्वेशन होता है। और पिछले साल मतलब 22 में इस पर क्वेश्चन पूछा है, 23 में इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो मे भी या 23 में तो इससे भी पूछा है। तो इन तीनों में से किसी न किसी से आना फिक्स है। अगर में भी आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया फिर भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अद्वितीय हल तो इसका क्या होता है पता है, कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c। तो इसमें ना ए हो गया, ए बी हो गया, ई सी हो गया, ठीक है। ये हमारा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मान लेते हैं बराबर क्या माने, चलो
ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पता है इसका जो वैल्यू दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग ना वो फार्मूला बनता है। जैसे अद्वितीय हल हो गया तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसी तरह से एक और इक्वेशन दे देगा। तो इसका a1 b1 c1 और उसका हो जाएगा a2 b2 c2। तो इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा सॉरी, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हल हो जाएगा। मतलब इसका और कोई हल नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए उसके बाद कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कभी होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो इन दैट केस यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है इसका बन जाएगा आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और ये जो अनंत हल होता है, अनंत को ही हम क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अविरोधी समीकरण युग्म का हल क्या होता है, मतलब कि उसका फॉर्मूला पूछा है। तो अविरोधी या अनंत हल इसका हो जाता है फॉर्मूला हमारा, इसमें सारा इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 सॉरी बराबर c1/c2। मतलब इसमें ना सारा इक्वल हो जाता है, सारा इक्वल हो जाएगा तो अनंत हल हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अविरोधी बोलते हैं। तो यहाँ पे सी और आंसर ये हो जाएगा आंसर अनंत हल। अनंत हल या ये समीकरण युग्म बात बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये 12 नंबर क्वेश्चन ये इसका याद करने वाला है, मतलब मेमोरिंग है, मतलब याद रहा तो सही है, नहीं तो हालांकि काफ़ी इजी है। 10th क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे उस टाइम, तो सब लोग रट लिया था। देखिए अद्वितीय हल में क्या हो जाता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू, अद्वितीय हल मतलब यूनिक है तो नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, कोई हल नहीं तो थर्ड वाला नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल टू, और अनंत में तीनों का तीनों इक्वल टू। अद्वितीय में क्या हो जाता है, कोई नॉट इक्वल टू, द्वितीय में कोई हल में कोई हल नहीं में हो जाता है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होगा तो उसमें तीनों का तीनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब आगे क्या चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है बिंदु P इतना और ये इतना दे रखा है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो पता है ये जो है ना, ये x एक्सिस का पॉइंट होता है और ये y एक्सिस का पॉइंट होता है। इसमें देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो कल के वीडियो में शायद एक फार्मूला मैंने डिस्कस किया था, जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हो जाता है आपका √x² + y²। ये फार्मूला मैंने कल भी, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस फार्मूले पे बेसिस कल भी एक क्वेश्चन था और आज भी है। तो देखिए x का वैल्यू जो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, और जो सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो y होता है। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। यहाँ पे जनरली पुट कर दीजिए, कुछ नहीं है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x तो -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 8 8 64। तो ये हो जाएगा √6 10 की 0 हाथ में 6 3 1 10 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10, इट मीन्स 10 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। समझे, इसका आंसर हो गया आपका 10 यूनिट। कुछ नहीं है इसमें, बस वही फार्मूला अप्लाई करना होता है एंड देन फार्मूले पे पुट कर दीजिए, आ जाता है। अब देखिए आंकड़ा इतना 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 दे रखा है, इसका माध्यक निकालना है। माध्य माध्यिका बहुलक से भी क्वेश्चंस हर साल देखने को मिल जाते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन फिक्स ही है। मे बी आ जाए तो बढ़िया है, नहीं है फिर भी बढ़िया है, ऐसा नहीं। तो देखिए चलिए इसका हम लोग माध्यक बनाते हैं। हालांकि आता है इस जो मतलब इजी टॉपिक्स होते हैं ना, तो उनसे क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं 1-2 साल के रिवाइज में। मतलब देखिए 22 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, 23 में भी क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल जो पेपर हुआ है, तो मे भी चांस है कि इस साल भी आ जाए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें माध्यक निकालने को बोल रहा है। तो पता है पहले ना इसको हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना पहले मतलब सेपरेट मतलब अरेंज कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है ना कि हमारा सही हो जाता है, बनाने में ईजी होता है। तो देखिए पहले इसको पहले हम लोग करेंगे 2 4 2 4 3 11, पहले इसका हो जाएगा
सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले ना इसको बढ़ते क्रम में मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, 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 ऐसे। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा क्या हो गया 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। अब देखिए माध्यिका पूछ रहा था शायद क्वेश्चन में, माध्यिका था ना, माध्यिका दोनों एक ही होता है, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है, मेन मोड मीडियन, हाँ दोनों एक ही होता है। तो देखिए एक मिनट, देखिए अब इसमें ना हम लोग मतलब कि देखिए इधर से भी 2 डिजिट है और इधर से भी 2 डिजिट है, तो बीच में कौन कौन हो गए 4 और 7। अगर जनरली 3 डिजिट, जैसे इधर से 3 हो जाता है, इधर से भी 3 हो जाता है, तो बीच का जो बचता है वो आंसर हो जाता है, बट यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। माध्यिका बराबर 4 + 7/2, 7 4 11/2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5.5। मतलब हमारा माध्यिका कितना आ गया 5.5। और इस तरह के क्वेश्चन डिट्टो है कि एग्जाम्स में आते ही हैं, ओके ना। सो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए ट्रिगो से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एक पेपर मतलब एक पेपर में 2 बार ट्रिगो से, और इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा पकड़ की बात है, बाकी बन जाता है। अब देखिए ये कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी दे रखा है, सॉरी। देखिए कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो हम लोग कॉसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/sin, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। माइनस नहीं है यार, मैं क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ पे पॉइंट था, मतलब कि माइनस नहीं था, सॉरी क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था। देखिए और इसको हम सेक को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/cos, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/sin × cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्योंकि हमने 10th क्लासेस में 9th क्लासेस में पढ़ा था, याद है 1 का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता था, 1 होता था 1, ओके। तो देखिए 1 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, अपॉन में sin थीटा × cos थीटा। जब हम इसको ना मतलब इंटरनली देखेंगे तो पता है ये किस फॉर्म से ये बन के, मतलब ऐसे ये प्रारूप किस फॉर्म से तैयार हुआ है। तो देखिए ना इसको हम ऐसे अगर लिख दें कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। देखिए तो ज़रा अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना फ्रैक्शन लेके, तो आंसर यही आएगा। तो इसी को हम इस फॉर्म में सेपरेट कर दें, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो sin बाई कॉस हो गया 10, क्योंकि हमारा आंसर ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बट क्योंकि हमको ऑप्शन से आंसर को मिलाना है, इस वजह से हमने इसको अपने तरीके से डील किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे मेथड है, जिसको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट ये भी एक तरीका है। तो देखिए sin बाई कॉस हो गया tan थीटा प्लस कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा, प्लस ही था ना, तो हमारा आंसर विल बी डी, ओके दैट्स योर आंसर। बहुत तरीके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, अगर उस टाइम माइंड प्रॉपर वर्क कर गया तो ये सब बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया 15 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस पे सारे क्वेश्चन देख लीजिए, 13 14 15। चलिए अब आ गया हमारा 16 नंबर। देखिए ये भी माध्यिका बोलक, मतलब कि ये चैप्टर भी ठीक ठाक है, मतलब इसका भी मतलब वेटेज है, क्वेश्चन आते हैं इससे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि यदि बहुलक माइनस माध्य 24 दे रखा है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। यहाँ पे ना एक फॉर्मूला देखना होगा, उसको रटना होगा, याद करना होगा, हालांकि याद भी होगा आप लोगों को। देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 × माध्यिका माइनस में 2 × माध्य। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखिए ये जो है ना, ये
बहुलक का फॉर्मूला है। यहाँ पे बोल रहा है कि बहुलक माइनस माध्य 24 दे रखा है, तो हमको ना किसी तरह से बहुलक को माध्य क्या माध्यिका, यार ये माध्यिका या माध्यक, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बहुलक माइनस माध्यिका को हम ना किसी तरह से सेपरेट कर देंगे ताकि उसका वैल्यू हम पुट कर पाए, देन फिर वहाँ से माध्यक माइनस माध्य भी हम निकाल लेंगे। इसको भी माध्यिका लिखो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीन माध्यिका है, तो हम पहले ऐसा करते हैं, देखिए थोड़ा सा सोचते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, बहुलक हो गया, बहुलक माइनस माध्यिका, एक माध्यिका हमने यहाँ से हटा लिया। क्यों ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज ऑफ हमारा ये दे रखा था वैल्यू, तो इसका यूज़ भी तो करेंगे कहीं। ये 24 जो हमारा वैल्यू दे रखा था, इसका यूज़ करना होगा ना, इस वजह से हमने ऐसा किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर भी 2 माध्यिका भी बच गया और यहाँ पे 2 माध्य बच गया। 2 माध्यिका -2 इंटू माध्य। देखिए बहुलक माइनस माध्यिका, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 24, इसको पुट करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया माध्यिका माइनस माध्य। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, माध्यिका माइनस माध्य ही पूछ रहा था, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 24/2 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। क्या हो गया? योर आंसर विल बी